नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और बेम बेम बिगेलो में। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। नागराज और बेम बेम बिगेलो। नागराज इटली के ग्रेट जिमनास्ट कुंफू मास्टर बेम बेम बिगेलो की तलाश में पहुंचा सैन मैरिनो, जहां से उसका सफर एक बोट से आरंभ हुआ। मुझसे मुकाबले का बेहद इच्छुक था बेम बेम बिगेलो उर्फ रबड़ का गुड्डा। सिसिली, शहर प्लास्मो। या लंबी पंक्ति किसी शो के टिकट लेने के लिए लगी है क्या? जरा ठहरिए, यहां तो कुछ और ही दृश्य है। जाओ। अब तुम और यह क्या, खाली हाथ? ठीक है, जाओ भीतर। और भीतर से गूंजी चीख का स्वर सुनकर पंक्ति पर लोगों के चेहरे पड़ गए आतंक से पीले। आह! खाली हाथ भीतर गया था वो। और अंत में इस जाने पहचाने से ओवरकोट में यह कौन? तुम भी खाली हाथ? जाओ भीतर। मरेगा ये भी। अब स्ट्रेचर पर ही वापस लौटेगा भीतर से ये। क्या जानते थे कि इस इंसान को स्ट्रेचर पर लिटाने वाले शैतान अभी पैदा ही नहीं हुए। आह! उसे भून दूंगा। वह गार्ड शेर की तरह भीतर दाखिल हुआ, किंतु भीगी बिल्ली की तरह बाहर निकला। अरे, ये तो नागराज है। इस बक्से में वह धनराशि है जो आप लोगों ने इन्हें हफ्ते के रूप में दी थी। शहर के बीचों बीच अचानक दिखाई पड़े हंगामे के आसार। क्रीच! तुम जैसी खूबसूरत युवती को इस प्रकार अकेली नहीं घूमना चाहिए। आउच! आह! कौन हो तुम? बचाओ! छोड़ दो मुझे! आह! बचाओ! भीड़ भरी सड़क पर उस घटना की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, या प्रतिक्रिया हुई थी। बचाओ! सरपरस्ती पर झूलता नागराज कहां जा रहा है? शहर से दूर बंदरगाह पर रुकी वह कार। शिप तैयार खड़ा है, जल्दी करो। इसे बेहोश न करते तो बेकार ही हंगामा मचाती। चीफ दो हमारा इंतजार कर रहे हैं। लड़की को लेकर वे धड़धड़ाते हुए शिप पर चढ़ गए, और शीघ्र ही जब वे वापस लौटे। इन्हें क्या हुआ सर दो? 30 सेकंड में ये बेहोश कैसे हो गए? 30 नहीं, सिर्फ 3 सेकंड्स। आह! दो के गुंडों ने घेर लिया उसे। खत्म कर दो इसे, ये नागराज है। पहले मुझे इन सबका ही दिमाग ठिकाने लगाना होगा। तुझे इन सबके बाद देखूंगा दो। ठीक इसी पल चौंक पड़ा नागराज। इतनी फुर्ती से चाकू चला रहा है ये। अब तेज धार वाली उड़न तश्तरियां, तीर, बॉक्सर, लाफिंग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं ये। ही। नागराज को यह बात समझने के लिए एक पल के बराबर लगा। इन सबको जरूर किसी बड़े आपराधिक संस्थान में ट्रेन किया गया है। इन कमांडोज को अभी सबक सिखाता हूं। सांप सांप! अरे, यह खौफ स्टाइल कैसा लगा बच्चे? यह है फ्लाइंग स्टाइल। शीघ्र ही जाओ, तुम सब आजाद हो। इसे छोड़ना मत नागराज। ये दो है, बेम बेम बिगेलो का दायां हाथ। बिगेलो का दायां हाथ दो? नागराज, इसे हमारे हवाले कर दो। हाँ, इसे मैं तुम्हारे ही सुपुर्द कर रहा हूं। दो का परिणाम देखने के लिए नागराज वहीं रुका रहा। तुम कौन हो? मैं जेनी हूं नागराज, पेशे से पत्रकार। ये शिप हम सबको लेकर इटली से बाहर जा रहा था। दो हमारा सौदा कर चुका था। यहां आकर इन सब लड़कियों से ही मुझे पता चला कि दो अवैध ढंग से लड़कियों को जबरदस्ती अरब के शेखों के पास भेजता है। अगर तुम वक्त पर न पहुंच जाते नागराज, तो ना जाने हमारा क्या होता। शैतान दो को उसकी करनी का फल मिल चुका है जेनी। काश मैं उस कमीने बेम बेम बिगेलो की लाश भी देख पाती नागराज। पूरे सिसिली शहर पर उसकी हुकूमत चलती है। बेम बेम बिगेलो के गुंडे स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों इत्यादि से हफ्ता वसूल करते हैं, किंतु पकड़े जाने पर बिगेलो के नाम अपनी जुबान पर लाने के स्थान पर वे मौत को गले लगाना अधिक उचित समझते हैं। हफ्ता न दे पाने की स्थिति में उस व्यक्ति को मिलती है एक भयानक मौत। खच! आह! ओह, तो वे बिगेलो के गुंडे थे इटली में जिनसे मेरी पहली भिड़ंत हुई, जेनी ने आगे बताया। सिसिली बीच पर उसका बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट चल रहा है, जहां युवकों को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन दरअसल इस केंद्र की आड़ में बिगेलो का अपराध प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। उस आर्ट क्लब में प्रशिक्षण लेने वाले सभी खतरनाक गुंडे व मवाली हैं, और जहां जुल, क्रोको, जॉनी और टोनी जैसे एक से बढ़कर एक खतरनाक प्रशिक्षक तैयार करते हैं प्रशिक्षित कमांडो, जिनकी इटली में दो जैसे माफिया ग्रुपों में काफ़ी डिमांड रहती है। नागराज, क्या तुम बिगेलो का अंत नहीं करोगे? इटली में बेम बेम बिगेलो ही मेरा शिकार है जेनी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम बिगेलो के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? अपने भाई खोजी पत्रकार टर्बो के कारण। टर्बो बिगेलो क्लब और मार्शल आर्ट में एक प्रशिक्षु की हैसियत से घुसपैठ करके उस केंद्र की तह तक पहुंचने के अवसर की तलाश में है। तुम मुझे बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट ले चल रही हो? हाँ, आज रविवार है और रविवार को वहाँ बहुत ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। ठसाठस भरा हुआ था बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट का वह अखाड़ा। टर्बो का मुकाबला पावर के साथ। आज का रोमांचक मुकाबला पावर और टर्बो के बीच होने वाला है। स्टेडियम में गूंज रही थी लाउड स्पीकर की कर्कश आवाज। पावर जो मूली की तरह तोड़ देता है अपने दुश्मन की गर्दन। नागराज, टर्बो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी मुकाबला आरंभ हुआ। पावर की फुर्ती देखने लायक थी। तेरी गर्दन गाजर की तरह तोड़ दूंगा। टर्बो उसे छू भी नहीं पाया था। खटाक!
टर्बो के लिए चिंतित जेनी रुक ना सकी। पावर एक खूंखार खूनी है, जेनी तुम्हें मरने नहीं देगी टर्बो। बिगेलो का संकेत पाकर उसकी दोनों लेडी कमांडोज आगे बढ़ी। ये क्या कर रही हैं? क्या ये दोनों जेनी को मार डालने के लिए आगे बढ़ रही हैं? बिगेलो की कमांडोज हवा में सरसराई या इसी के साथ कुछ और भी सरसराया हवा में। इन्हें रोकना होगा और इनके लिए मेरे ये सांप। अगले ही क्षण फू पावर लगभग बेहोश हो चुके टर्बो की तरफ बढ़ा अपने अंतिम वार के लिए। नहीं, अब तोड़ूंगा तेरी गर्दन। जेनी पावर तक पहुंची तो सही, पर अगले ही पल पावर को रुकावटें पसंद नहीं है। लेकिन टर्बो तक नहीं पहुंच पाया पावर। बीच में नागराज जो आ पहुंचा था। यह बराबरी का मुकाबला नहीं है पावर। इस घूंसे का स्वाद बताने के लिए तुम होश में नहीं रहोगे। सचमुच फिर ना उठा पावर। उठो। नागराज ये टर्बो को मार डालता। तभी रिंग में प्रवेश किया बिगलो ने और वह टूट पड़ा टर्बो पर। बिगलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट के कई रहस्य जानने के बाद तू जिंदा नहीं रह सकता टर्बो। टर्बो की चीख सुनकर पलटा था नागराज, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टर्बो! जेनी, ये डायरी नहीं टर्बो। उफ! टर्बो की मौत पर फुंफकार उठा नागराज। बिगलो, मैंने कहा था ना कि तुम्हें इटली में आकर ललकारूंगा। भागता कहाँ है नीच? मैं आया। बेम बेम बिगलो तेजी से स्टेडियम से बाहर निकल गया। टर्बो के शरीर को सुरक्षित रखकर नागराज उस द्वार की ओर लपका। ठहरो नागराज, मरते समय टर्बो ने यह डायरी मुझे दी है। इसमें बिगेलो और उसके ट्रेनरों तक पहुंचने के सभी रास्तों का जिक्र है नागराज। ओह, इसका मतलब टर्बो अपने मकसद में कामयाब हो गया था और जरूर बिगेलो को उसकी खबर लग गई होगी। हाँ, इसीलिए उसने पावर के हाथों टर्बो को मरवाना चाहा होगा। किंतु अब यह डायरी टर्बो का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगी। डायरी के अनुसार अब उन्हें स्टेडियम के ही एक कक्ष में प्रवेश करना था। जेनी, बिगेलो तक पहुंचने से पूर्व मैं जुल, क्रोको, जॉनी और टोनी का खात्मा करूंगा और सबसे पहला नंबर है जुल का। जुल ने किया हुआ था नागराज के स्वागत का पूरा इंतजाम। आओ नागराज, जुल को तुम्हारा ही इंतजार था और अच्छा हुआ तुम इस प्रेस रिपोर्टर जेनी को भी साथ ले आए। कल ये तुम्हारी मौत का समाचार अखबारों में छापेगी। देखते हैं कल का अखबार तुम पढ़ोगे या मैं। तो फिर दम है तो इस मंच पर। संभल कर नागराज। नागराज ने भरी एक लंबी उछाल। ले, मैं तो आ गया जुल, अब रोक मुझे। जुल की एक जबरदस्त ठोकर ने उछाल फेंका नागराज को चाकुओं की दीवार की ओर और नागराज के होठों से दर्द भरी सिसकारी फूट निकली। जेनी के भी मुंह से चीख निकल गई। नहीं नागराज, नहीं। क्यों नागराज, अब बच के दिखा। मेरे स्थान पर कोई भी मानव होता तो जुल के इस वार से बच ना पाता। अब चौंका जुल। अरे, नागराज के जख्म अपने आप भर जाते हैं शैतान। ठाक! नागराज को इन मामूली धारदार चाकुओं से डराना चाहता था। जुल ने चाकू फेंकने के लिए कलाइयां ऊंची की ही थी। इसके हाथ तोड़ दूंगा तो ये चाकू वर्षा रुकेगी। चटाक! जुल चीख उठा दर्द से। इस घुटने को भी तोड़ देता हूं। मैं चाहूं तो तुझे यहीं तड़पता छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुझे मौत देकर ही जाऊंगा मैं। और नागराज ने उसे मौत की तरफ उछाल दिया। उफ नागराज, मौत से कैसे निकल आए तुम? जेनी, नागराज पर चाकू असर नहीं करते। नागराज ने टर्बो की डायरी का अगला पृष्ठ खोला। क्रोको तक पहुंचने के लिए क्या तुम मेरे लिए एक कार या जीप का इंतजाम कर सकती हो? क्यों नहीं नागराज। एक जीप पर सवार होकर चल पड़े हुए क्रोको के पते पर। आओ नागराज, क्रोको तुम्हारा स्वागत करता है। क्रोको, जिसके सामने एक पल की भी चूक का मतलब था सीधा यमराज के दरबार में दस्तक। और नागराज दस्तक दे बैठा था क्रोको को एक खुली जंग के लिए। नुकीली धार वाली इन तश्तरियों से छू जाने का अर्थ होगा जिस्म के उस हिस्से की मौत। गोली की तेजी से बढ़ती हैं ये अपने दुश्मन की ओर। सर, साए साए। नागराज, मैं धोखे से वार नहीं करता, वरना ये सारी तश्तरियां तुम्हारे भी इतने ही टुकड़े कर डालती। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई क्रोको, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत दुख होगा। नागराज, पहले तेरे 7 टुकड़े करूंगा, फिर उस लड़की के। अपनी अद्भुत फुर्ती के कारण ही बच रहा था नागराज। साए साए। नागराज अब भी खड़ा था ठीक ठाक। क्यों क्रोको, तस्त्रियां खत्म हो गई? या इंसान है या छलावा? मेरी तस्त्रियां से आज तक कोई इंसान नहीं बच पाया है। क्रोको तस्त्रियों के दूसरे ढेर पर झपटा। इस बार तेरी लाश गिरा कर रहूंगा नागराज, मैं तुझे पूरा मौका दूंगा क्रोको। तस्त्रियां हवा में सनसनाती हुई नागराज पर झपटती रही। तेरे सिर के ही 20 टुकड़े गिराता हूं पहले। खट खट खट। उफ! तुम्हारी ये तस्त्रियां मुझ पर अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब रही हैं क्रोको। ये छलावा ही है। मैं तुझे मसल कर रख दूंगा नागराज। क्रोको के रास्ते से हट गया नागराज और पिलर के 7 टुकड़े बता रहे थे क्रोको के नागराज पर हुए शानदार हमले की दास्तान। नागराज ने लकड़ी के उस टुकड़े को ही तश्तरी के रूप में इस्तेमाल किया। इस लकड़ी की तश्तरी का स्वाद बताना मुझे क्रोको। क्रोको, मैं सिर्फ 7 तश्तरियां फेंकूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक मौका होगा। नागराज ने 7 तश्तरियां क्रोको पर फेंक मारी। आओ जेनी, तुम भी देखो ये तमाशा। और क्रोको के टुकड़े। उफ! नागराज, 7 आश्चर्यों के बाद दुनिया का अगला आश्चर्य तुम ही बनोगे क्या? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जेनी।
बेम बेम बिगेलो की ऐसी ही भयानक मौत का इंतजार कर रही है मेरी आंखें। अब जॉनी और टोनी मिलेंगे इस पंडाल में। टोनी बोल जॉनी, बहुत खतरनाक हैं ये दो जोकर। ये नागराज यहाँ तक आ पहुँचा है, अब यहाँ आ ही गया है तो बचकर नहीं जा पाएगा। इनके हाथों में थमी लाफिंग गैस स्प्रे गन के प्रहार से बचना होगा मुझे। जेनी, ये दोनों कराटे लाफिंग स्टाइल से लड़ते हैं। जॉनी टोनी की लाफिंग गैस स्प्रे गन ने मौत उगली, इसे हम हंसा हंसा कर मारेंगे। जेनी बचो इस गैस से। नागराज जंप कर गया लेकिन जेनी न बच सकी उस गैस के प्रहार से। उफ, जेनी पर पड़ा हंसी का भयानक दौरा। नागराज मुझे हा हा हा, मुझे हा 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 हा, मुझे क्या है ही, नागराज ही हा हा हा। ये तो गई काम से, गैसें तुरंत असर करती हैं। जॉनी बोल टोनी, नागराज तो बच गया, अब नहीं बचेगा। जॉनी से तो बचा नागराज, पर टोनी से ना बच सका। उफ, वो मारा सू, और नागराज दो जोकरों के जाल में फंसकर रह गया। ही हो, उफ, हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा मैं। हा हा हा, ही नागराज तुम भी ही। जॉनी बोल टोनी, अब नागराज को दिखाते हैं कराटे लाफिंग के गुर। ये मेरा पहला वार नागराज पर। ही आह हा हा हा। ये तो पिटने के बाद भी हंस रहा है, हमें इसे हंसा हंसा कर मारना है। हा 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 ही। मेरा कराटे लाफिंग स्टाइल कैसा लगा नागराज? उफ हा 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 हा। ठाक, इसकी लाश का तोहफा मास्टर बिगेलो को तोहफे में देंगे तो वह बहुत खुश होगा। शाबाश जॉनी। आह ही। इस बार आईने में खुद को देखकर चौंक पड़ा नागराज। नागराज ने आज अपनी समोन शक्ति का इस्तेमाल खुद पर किया। होश में आओ नागराज, अब नहीं हंसना है तुम्हें। टोनी नागराज की ओर उछला। क्यों जॉनी, कैसी रही? वाह टोनी, बहुत अच्छी रही। और इस बार नागराज तैयार था, सचमुच बहुत अच्छी रही। अब इन्हें लाफिंग स्टाइल से ही मारूंगा। फिर उससे पहले कि जॉनी गन को कंधे से उतार पाता, सू, ओ नहीं, टोनी भी ना बच सका। सूप, जॉनी और टोनी के ठाके गूंज उठे। अब तुम्हें हंसा हंसा के ही मारूंगा। हा 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 ही। जबकि जेनी पर गैस का प्रभाव अब समाप्त हो रहा था। नागराज ने पूरी गैस गनी खाली कर दी दोनों पर। नहीं, ही हा हा हा, बस करो नागराज, ही हम मर, हा हा उफ आह हा हा हा। फिर अचानक फर्श पर लुढ़क गए दोनों। नागराज ये दोनों मर चुके हैं, जानता हूं। सचमुच नागराज बिगेलो तक पहुंचना आसान नहीं था। आओ बिगेलो से मुलाकात के क्षण आ पहुंचे हैं। टेम्पल ऑफ शाओलिन। टेम्पल ऑफ शाओलिन, यहां मिलेगा बेम बेम बिगेलो। और शीघ्र ही बेम बेम बिगेलो था नागराज के सामने। आओ नागराज, बिगेलो के महारथियों को मात देकर बिगेलो तक पहुंचने वाले तुम और जेनी पहले इंसान हो। पहले और आखिरी, अब ना तुम रहोगे बिगेलो और ना तुम्हारा ये टेम्पल ऑफ शाओलिन। बेम बेम बिगेलो इटली का ग्रेट जिम्नास्ट, रबड़ की तरह ही लचीला है इसका जिस्म, लोग इसे कहते हैं रबड़ का गुड्डा। नागराज, बेम बेम बिगेलो को कभी नहीं भूलोगे तुम, संभालो मेरा ये वार। सचमुच ग्रेट जिम्नास्ट है ये। उफ, बिगेलो उर्फ रबड़ का गुड्डा नागराज के विपरीत दिशा वाली दीवार की ओर भागा और उस दीवार से टकराकर उछला नागराज की ओर। धड़ाक, नागराज ने गिरते ही वार किया बिगेलो पर। नागराज ने उछलकर घुसे का प्रहार किया, पर बिगेलो कहीं तेज निकला। जबरदस्त लचक है इसके शरीर में। धड़ाक, बिगेलो से नहीं जीत पाएगा तू नागराज, इन गर्म सलाखों से दाग दूंगा तुझे नागराज। साई, बिगेलो से इसी तरह की खूनी जंग की उम्मीद थी मुझे। उफ, जल उठे नागराज के हाथ। कड़ाक, फिर भी बिगेलो के हाथों से खींच ली उसने वे दहकती हुई सलाखें। नागराज, अंगारों की बारिश से बचकर दिखाओ। एक के बाद एक हमले कर रहा है ये। ओह अंगारे, आज तेरी मौत तुझे यहां बिगेलो के पास ले आई है नागराज। याद एक चीख पड़ी जेनी। नागराज, बिगेलो का जिस्म रबड़ का बना है। रबड़ का गुड्डा, अब तू मरेगी पहले। बिगेलो हवा में लहराया। नागराज ने खींची गर्म लोहे की सलाखें। सर नागराज, फिर नागराज बन गया बिगेलो और जेनी के बीच दीवार। बस बिगेलो, जेनी को मत छूना। नागराज ने सलाख खींच मारी। दूसरी सलाख को तलवार की तरह घुमा दिया नागराज ने। सन आह, सन खच आह। अंगारों की बारिश में नहाएगा बिगेलो। नहीं, ले नहा अंगारों की बारिश में। जहां जहां अंगारे गिरे जिसमें रबड़ के बथुए की तरह गल गया बिगेलो का। धड़ाक, ये गर्म बेलचा तेरी खाल जिस्म से अलग कर देगा। नागराज ने बिगेलो को उठाया। बिगेलो, अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। इटली से तुम्हारा आतंक अब हमेशा के लिए हट जाएगा। मैंने तुम्हारी शक्ति को कम आंका था नागराज। अगले पल नागराज ने बिगेलो को भट्टी में उछाल दिया। बेम बेम बिगेलो, आज तेरा किस्सा समाप्त करता है नागराज। कच्छ रबड़ और मांस की मिलीजुली दुर्गंध से भर गया। थैंक यू जेनी, बिगेलो को खत्म करने में तुमने बहुत बड़ी मदद की। नागराज, अब यहां से निकलो, दुर्गंध से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अगले पल दोनों कक्ष से बाहर निकल गए और कुछ देर बाद वे पहुंचे बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट। जेनी, अब इस क्लब का नाम होगा टर्बो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट। आज से तुम इस क्लब की इंचार्ज हो जेनी। मैं? लेकिन नागराज,
यहाँ नागराज तुम्हारी एक नहीं चलने देगा जेनी। ओह ठीक है नागराज, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि स्कूल से निकला एक भी विद्यार्थी बिगुलों की राह नहीं पकड़ेगा। गुड गर्ल। और नागराज पुनः बढ़ चला अपने सफ़र पर, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज़ की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगली कॉमिक्स तक प्रतीक्षा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।